प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 128 का पद 2। यहाँ लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इंग्लिश में पढ़ूंगा मेरे जीजो। I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word। मेरे जीजो, हम इस वचन को देखेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन ठीक है, एक्चुअली इसका अच्छा ट्रांसलेशन है, और हम लास्ट की लाइन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इंग्लिश में है, फॉर यू हैव एक्सॉल्टेड अबाउट ऑल थिंग्स योर नेम एंड योर वर्ड। यहाँ थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा है कि परमेश्वर ने उसके नाम को और उसके वचन को, दोनों को एक महत्व दिया है। मेरे जीजो, आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज हम परमेश्वर के वचन को उतना महत्व दे रहे हैं, परमेश्वर को उतना महत्व दे रहे हैं अपने जीवन में या नहीं दे रहे हैं। हमने बीते कल में हमने क्रिसमस मनाया। क्रिसमस में हम लोगों ने अपने आप को व्यस्त रखा, लेकिन क्या हमारे जीवन में परमेश्वर है? क्या परमेश्वर का कलाम है? अगर परमेश्वर हमारे जीवन में है, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का संग अगर हमारे जीवन में है, तो मेरे जीजो, आप जो भी समस्याओं में है, जो भी आपदाओं में है, परमेश्वर उन सबसे निकाल लेगा। और परमेश्वर का वचन जो है हमें शैतान के सामने खड़े होने का साहस देता है, सामर्थ्य देता है कि शैतान की युक्तियों का हम सामना कर सकते हैं। शैतान के उस विचारों के सामने हम शैतान के खड़े हो सकते हैं, हम उत्तर दे सकते हैं शैतान का, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का महत्व है। परमेश्वर ने ये हमें सिखाया है कि हम इस धरती पर जब तक हैं, हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में वो महत्व देना है जितना महत्व हम अपने जीवन में भोजन को देते हैं। अगर भोजन हम करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन का सेवन करना पड़ता है, हमें खाना पड़ता है भोजन, और भी कई चीज़ें हम खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए। इसी प्रकार से मेरे जीजो, वचन को हमारे जीवन में होना अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने नाम को और अपने वचन को, दोनों को महत्व दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में वो स्थान दें जो जरूरी है। मेरे जीजो, जब हम उस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी हम लोग अपने जीवन में होते हुए जरूर देखते हैं। हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, हम प्रॉस्पर होते हैं, हम उन आशीषों की तरफ चल पड़ते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया और चुना है। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो वो सब चीज़ों से हमें, जो भी समस्याएं हैं उनसे हमें वो मुक्त करता है। प्रभु के वचन को जब हम लगातार पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम में बना रहता है, तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 15 में लिखा है कि हम प्रॉस्पर होते हैं, हम फलवंत होते हैं। वचन में ये भी लिखा है कि हम उन पेड़ों के समान होते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाए जाते हैं। यानी एक समय में वो फलवंत भी होते हैं, आने वाले समय में वो फलवंत होते हैं जो परमेश्वर ने समय रखा है। हमारा काम यह है कि हम परमेश्वर की ओर, उसकी करुणा और सच्चाई की तरफ देखते रहें, निरंतर देखते रहें, प्रभु की बाट जोते रहें। प्रभु आशीष दे।